ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खबर है चीन ने ताइवान को घेरने के लिए अपने 4 लाख से ज्यादा सैनिकों को तैयार रखा है। सूत्र बता रहे हैं ये सैनिक अलर्ट पर हैं और जैसे ही शी जिनपिंग का आदेश मिलेगा वो ताइवान पर अटैक कर देंगे। खबर तो ये भी आ रही है कि चीन के 800 से ज्यादा लड़ाकू विमान शी जिनपिंग का इशारा मिलते ही ताइवान को बर्बाद करने के लिए उड़ान भर देंगे। चीन पहले ही बोल चुका है कि वो ताइवान पर कब्जा करने के लिए हर हद पार करने को तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि ताइवान पर जीत से ही उसके समंदर पर राज करने का रास्ता बनेगा। खबर है कि चीन ने इसके लिए एक ब्लूप्रिंट भी तैयार किया है, जिससे इस बात का संकेत मिलता है कि चीन 2030 तक अपनी नौसेना को अमेरिका से ज्यादा शक्तिशाली बना लेगा, क्योंकि उसे पता है कि इंडो पैसिफिक रीजन पर राज करने का सपना इतनी आसानी से सच नहीं होगा। चीन को पता है कि अमेरिका की नौसेना से टकराना बच्चों का खेल नहीं है। इसी वजह से उसने अपनी नौसेना को ताकतवर बनाने में पूरी ताकत झोंक दी। चीन ने तो पिछले 10 साल में अपनी नौसेना की ताकत को जिस तरह से बढ़ाया है, उसने आज उसे नंबर के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बना दिया है। लेकिन जानकार मानते हैं कि नंबर में आगे रहकर भी तकनीक के मामले में चीन की नौसेना अमेरिका से पीछे है। माना जा रहा है कि इसी कमी को दुरुस्त करने के लिए चीन ने समंदर पर राज करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया। और खबर है कि इस ब्लूप्रिंट में उसका पूरा फोकस समंदर में इतना ताकतवर बनने पर होगा कि अमेरिका जैसा बड़ा देश भी उससे टक्कर ना ले पाए, क्योंकि एक अमेरिका ही है जिसकी नौसेना में शामिल जहाजों की संख्या और तकनीक चीन की नेवी को जड़ से उखाड़ सकती है। और चीन का सपना केवल सपना बनकर रह सकता है। ताइवान पर हमला करने से अगर चीन जरा भी घबरा रहा है तो उसकी वजह केवल और केवल अमेरिका है, क्योंकि यहां उसने ताइवान पर हमला किया, वहां नेटो देशों की नौसेना के बेड़े चीन की नेवी को हराने इंडो पैसिफिक रीजन पहुंच जाएंगे। और ये बात चीन के लिए अच्छी नहीं है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से अपनी नेवी को सबसे ताकतवर बनाने के लिए चीन ने 2030 का समय तय किया है। और तब तक वो अपनी नौसेना के बेड़े में सैकड़ों जंगी जहाज, पनडुब्बियां और मिसाइलें शामिल कर लेगा। खबर है कि 2030 तक चीन अपनी नौसेना के बेड़े में 460 जंगी जहाज शामिल करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा वो अपनी पनडुब्बियों की संख्या 65 से 70 करने की कोशिश कर रहा है, जबकि अभी उसके पास 52 पनडुब्बियां हैं, जिनमें 6 ही जंग का हिस्सा बन सकती हैं। चीन समंदर में परमाणु एनर्जी से चलने वाली पनडुब्बियों की संख्या 6 से 8 पहुंचाना चाहता है, क्योंकि इन पनडुब्बियों को समंदर की सतह पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न्यूक्लियर एनर्जी से उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो हफ्तों समंदर के अंदर रहेंगी और दुश्मन की नजरों में आए बिना अपना काम करती रहेंगी। चीन की ये सारी प्लानिंग अमेरिका को धूल चटाने के लिए है, जबकि अमेरिका के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है। उल्टा साल 2000 के बाद अमेरिका की वॉरशिप हर 5 साल में घटने की खबर है। दावा किया गया कि 2020 में चीन के पास 360 जंगी जहाज थे, जबकि अमेरिका के जंगी जहाजों की संख्या 318 से घटकर 297 रह गई। और इसी वजह से चीन की नौसेना नंबर गेम में अमेरिका से आगे निकल गई। लेकिन अमेरिका की तकनीक का तोड़ निकालना अभी बाकी है। माना जा रहा है कि इसमें चीन को कुछ और साल लग सकते हैं। वो अलग बात है कि ताइवान के लिए चीन अपनी इसी ताकत के साथ अमेरिका से लड़ने को तैयार है और लगातार अमेरिका और ताइवान को चुनौती दे रहा है। अपनी तैयारियों का वीडियो जारी करके चीन उन्हें धमका रहा है, फिर चाहे ताइवान के आसपास उसके मिसाइलें बरसाने का वीडियो हो या फिर आसमान में एयर स्ट्राइक की प्रैक्टिस। चीन लगातार यह बता रहा है कि ताइवान जीतना इस समय उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चीन को पता है कि अगर उसने ताइवान जीत लिया तो दुनिया को पता चल जाएगा कि वो अमेरिका से टक्कर लेने के काबिल है, जिसके बाद वो समंदर में बसे दूसरे देशों को हथियाने की कोशिश करेगा। यानी ताइवान जीतने के साथ साथ चीन अमेरिका से टकराने की तैयारियों में लगा हुआ है, जिसके लिए उसने अपनी मिलिट्री ड्रिल का दायरा बढ़ा दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि चीन ने पूर्वी चीन सागर के उत्तरी हिस्से में भी सैन्य अभ्यास किया, जिसका मकसद था समंदर के उस हिस्से में अमेरिकी तैयारियों की टो लेना। पूर्वी चीन सागर के उत्तरी हिस्से को येलो सी भी कहते हैं और खबर है कि चीन वहां शुक्रवार तक सैन्य अभ्यास करेगा, जिसके लिए उसने अलर्ट जारी किया और शुक्रवार तक किसी और देश के जहाज की एंट्री वहां बैन कर दी। कहा जा रहा है कि चीन ये ड्रिल केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानना चाहता है कि अगर अमेरिका ने वहां बेस बना लिया तो क्या वो उससे टकरा पाएगा। मतलब चीन जानता है कि अमेरिका उससे ताकतवर है और ताइवान जीतने के लिए उसे अमेरिकी नौसेना के बराबर होना होगा, जिसके लिए वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। इस बीच खबर है कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के वक्त अमेरिका ने बिना लड़े ही चीन को आसमान में बुरी तरह शिकस्त दी थी। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने इसी महीने की 2 अगस्त को ताइवान का दौरा किया था और जैसे ही उनका प्लेन ताइवान की राजधानी ताइपे में उतरा, चीन की गीदड़ भभकी को एक जोरदार झटका लगा। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे अमेरिका ने चीन की चेतावनी को हवा में उड़ा दिया। असल में ताइवान को अपनी जागीर समझने वाले चीन ने धमकी दी थी कि नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर आईं तो उनके विमान पर हमला भी हो सकता है।
चीन की इस धमकी के बाद नैन्सी पेलोसी की सुरक्षा बढ़ाई गई और उन्हें अमेरिकी वायुसेना के साए में ताइवान भेजा गया। पेलोसी करीब 3 दशक बाद ताइवान पहुंचने वाली बड़ी नेता थी। मतलब ये कि चीन की तमाम धमकियों के बावजूद अमेरिका ने अपनी नेता को ताइवान भेजकर उसकी हेकड़ी निकाल दी। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक चीन ने पेलोसी के विमान को टारगेट करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। उसकी कोशिश यही थी कि किसी भी तरह नैन्सी पेलोसी को ताइवान जाने से रोका जाए। और इसके लिए चीन की नौसेना ने समंदर में घेरा डाल रखा था, तो वायुसेना ने आसमान में नजरें गड़ा रखी थी। खबर के मुताबिक चीन ने इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट जैसे कि J-16D और जंगी जहाजों का इस्तेमाल किया था। उसका मकसद यह था कि किसी भी तरह पेलोसी के एयरक्राफ्ट को ट्रैक किया जाए। लेकिन चीन की यह चाल पूरी तरह फेल हो गई। दावा किया गया कि पेलोसी के विमान को ट्रैक करने के लिए लगाए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण पूरी तरह से जैम हो गए थे। और खबर के मुताबिक चीन के ट्रैक करने वाले उपकरणों को नाकाम करने के पीछे अमेरिकी वायुसेना थी और अमेरिका ने चीन को इस लड़ाई में बुरी तरह मात दे दी। क्योंकि चीन की धमकी के बाद पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिक गई थी कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाते वक्त कहीं सच में किसी तरह का हमला न हो जाए। इस वजह से अमेरिकी सेना के एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप को पेंटागन की तरफ से पेलोसी की सुरक्षा के लिए भेजा गया था और दावा किया गया कि इसी ग्रुप ने चीन के सैन्य उपकरणों को फेल कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, पेलोसी के प्लेन के लिए एक खास रास्ता भी तय किया गया था। उनके प्लेन ने ताइवान जाने के लिए मलेशिया से उड़ान भरी और पहले वो इंडोनेशिया की तरफ गया। इसके बाद इंडोनेशिया के उत्तर की तरफ फिलीपींस से होते हुए वो ताइपे पहुंचा। दावा किया गया कि अमेरिका की इस तरकीब से समंदर में तैनात चीनी नौसेना के जहाज तक इस फ्लाइट का पता नहीं लगा पाए थे। उधर चीन से तनातनी के बीच अमेरिका ने अपनी बेहद घातक परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया। उसकी ओर से इस टेस्ट का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें परमाणु हथियार ले जाने की ताकत रखने वाली अमेरिका की खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनिटमैन 3 जमीन का सीना चीरते हुए हवा में उड़ान भरती नजर आई। जैसे ही इस मिसाइल ने रफ्तार पकड़नी शुरू की, आसमान में एक तेज रोशनी काफी दूर तक दिखाई दी। दावा किया गया कि इस मिसाइल ने करीब 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रशांत महासागर में मार्शल आइलैंड्स के पास बनाए गए टारगेट पर सटीक निशाना साधा, जिसे कैलिफोर्निया में स्पेस फोर्स बेस पर बनाए गए साइलो मतलब मिसाइलों को स्टोर करने के लिए बनाए गए अंडरग्राउंड कंटेनर से लॉन्च किया गया। हालांकि अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि जिस परमाणु मिसाइल का टेस्ट किया गया उसमें किसी तरह का हथियार लोड नहीं किया गया था। लेकिन इस टेस्ट के जरिए उसने ताइवान के मुद्दे पर चीन को अपने तीखे तेवर दिखा दिए और यह भी साफ कर दिया कि अगर उसने कोई जरूरत की तो पलटवार के लिए अमेरिका के परमाणु हथियार हमेशा तैयार हैं। असल में पहले अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी और फिर वहां के सांसदों के ताइवान दौरे ने चीन के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। वो बेलगाम होकर धड़ल्ले से मिलिट्री ड्रिल की आड़ में ताइवान को घेर कर मिसाइल दागने में जुटा है। अब तो उसने ताइवान के आसपास अपने सैन्य अभ्यास को और तेज करने का ऐलान कर दिया और ये तनातनी ऐसा मोड़ ले चुकी है कि अब जरा सी चिंगारी भी बहुत बड़ी जंग भड़का सकती है। इसीलिए अमेरिका ने भी चीन पर दबाव बनाने के लिए उसे अपनी घातक परमाणु मिसाइल मिनिटमैन 3 की ताकत दिखा दी, जो आवाज की गति से करीब 20 गुना ज्यादा तेज यानी 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। साथ ही करीब 60 फीट लंबी इस मिसाइल में 335 किलोटन वजन के 3 परमाणु बम लोड किए जा सकते हैं और इस मिसाइल की रेंज करीब 13,000 किलोमीटर है। मतलब इसकी मदद से अमेरिका दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद टारगेट को तबाह कर सकता है। इसकी बेहद तेज रफ्तार की वजह से दुश्मन के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी इसका पता नहीं लगा पाते।